Next problem is from capacitor, electrostatics you can say. Now the problem is, in the given circuit, charge Q2 on the 2 microfarad capacitor changes as C is varied from 1 microfarad to 3 microfarad. Now देखिए इस पर जो चार्ज है it is varying from 1 to 3 microfarad. Q2 as a function of C is given properly by, ये फिगर दिए हुए हैं, नहीं पहले सर्किट को देखना. दिस इज 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है और ये पूरे कॉम्बिनेशन के साथ C सीरीज में है. C वैरी कर किया जा रहा है 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड. तो ये E इज अप्लाइड पोटेंशियल. तो ये दिया हुआ कि इसमें से कौन सा ग्राफ Q2 इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर 2. देखिए इस कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोरेज है दैट इज Q2 और ये बताना है कि Q2 वर्सेस यहाँ पर Q2 वर्सेस C ये ग्राफ प्लॉट किया गया है. तो इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा, राइट? तो आइए सबसे पहले हम लोग सर्किट को स्टडी करते हैं, Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और तब देखेंगे कि क्या हो जाएगा. देखिए अगर मान लीजिए कि टोटल चार्ज सर्किट में टोटल चार्ज हो रहा है कैपिटल Q, राइट? सर्किट में टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है कैपिटल Q. तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैलकुलेट करें. इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 and 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, इसलिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज 3 और 3 के साथ सीरीज में है. 3 के साथ ये C सीरीज में है तो क्या होता है प्रोडक्ट बाय सम. इसलिए C इक्विवेलेंट इसको हम लोग ये कहेंगे कि C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट बाय सम. तो कितना हो जाएगा 3 × C डिवाइडेड बाई 3 + C. दिस इज C इक्विवेलेंट. एंड जब C इक्विवेलेंट हमको मालूम हो गया तो हमारा कैपिटल Q क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी इक्वल टू Q इक्वल टू CV. V यहाँ पर E है तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल बी इक्वल टू 3C बाई 3C 3 + C ये हुआ इंटू B. ये वैल्यू हो गया हमारा Q का. दिस इज द वैल्यू इज कैपिटल Q. Q इज इक्वल टू C × E C × V. तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज. नाउ हम Q2 कैलकुलेट करेंगे. देखिए इस कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोरेज हो रहा है दैट इज दिस चार्ज इज इक्वल टू Q2, राइट? तो हम जानते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल, ये Q इज प्रोपोर्शनल टू C. Q इज इक्वल टू CV होता है जब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाएगा. अगर B पोटेंशियल हो जाएगा तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C. Q प्रोपोर्शनल टू C होता है. देयरफॉर यहाँ से डायरेक्टली हम Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रोपोर्शनल है इसके. टोटल चार्ज यहाँ पर कितना है 3 और ये कितना है ये 2 है. तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज हो जाएगा. 2/3 टाइम्स ऑफ Q हो जाएगा. एंड दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ Q का वैल्यू कितना है 3C/3 + C, राइट? 3 कैंसिल हो गया. तो दिस इज 2C डिवाइडेड बाई 3 + C, राइट? थ्रू C 2C डिवाइडेड बाई 3 + C. देयरफॉर Q2. अब देखिए हमको देखना है कि C का वैल्यू बढ़ने से Q2 पर क्या असर हो रहा है. तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम C से डिवाइड कर देंगे. तो C से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दिस विल बी ऊपर में हो जाएगा 2E और यहाँ पर हो जाएगा 3/C. दिस इज 3/C + 1. नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Q2. अब देखिए C का वैल्यू, दिस इज C का वैल्यू क्या दिया हुआ है कि इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड. देखिए दिया हुआ है कि C इज वैरीड फ्रॉम 1 माइक्रोफैराड टू 3 माइक्रोफैराड. तो देखिए यहाँ से हम ये कर रहे हैं कि अगर C बढ़ाएंगे 1 to 3, ये गिवन है यहाँ पर कि C इज वैरिंग फ्रॉम 1 to 1 ऐसे. C का रेंज है C इज वैरिंग फ्रॉम 1 to 3 माइक्रोफैराड, राइट? तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इफ C इंक्रीजेज. अगर यहाँ पर ये कर रहे हैं कि इफ C इंक्रीजेज, पहले 1 है तो 1 है तो देखिए अब C इंक्रीज होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा 3/C डिक्रीज करेगा.
3/c डिक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, देयरफॉर Q2 क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इफ C इंक्रीजेज Q2 इंक्रीजेज, राइट। यहां से देखिए एक बार फिर देखिए, अगर C का हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो 3/c का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा, इसलिए Q2 का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इफ C इंक्रीजेज Q2 इंक्रीजेज, ये पहले तो आइए हम ग्राफ देख सकते हैं। नाउ ये सब चीजें हैं कि C इंक्रीज होने से देखिए, तो ये भी ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देखिए यहां से फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, सबसे पहले बात ये ऑप्शन नहीं है। नाउ इन तीनों में कुछ भी सही होगा, लेकिन देखिए एक चीज और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये लीनियरली, ये वेरिएशन लीनियर नहीं है, क्योंकि Q प्रोपोर्शनल टू C होता तब ये वेरिएशन लीनियर होता, ये वेरिएशन लीनियर नहीं है, इसलिए क्या होगा, देखिए ऊपर भी C है नीचे भी C है, देखिए यहाँ पर ऊपर भी C नीचे भी C, इसलिए 1 भी नहीं होगा। देखिए ये 4 तो नहीं होगा और ये 1 भी नहीं होगा, राइट। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे कि इसमें कौन सा सही होगा। देखिए तो सर्किट को हम देखते हैं, इसमें कौन सा सही होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू, ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये 2C/3+C। तो अब इस चीज को चेक करने के लिए कौन सही होगा, हमको डबल डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा कि स्लोप क्या है। देखिए अब यहां पर हमको क्या देगा, Q2 का वैल्यू है, देखिए यहां पर Q2 का वैल्यू है सीधे 2C/3+C। Q2 इज इक्वल टू 2E इंटू C/3+C, राइट। तो इस ये जो कर्व है इसका स्लोप क्या होगा, dQ2/dC। dQ2/dC विल गिव दी स्लोप। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये करते हैं तो 2E तो यहाँ पर आ गया ऐसे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज d/dC ऑफ C/3+C। तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर दिस इज 3+C का होल स्क्वायर, 3+C का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, देखिए पहले डिनोमिनेटर यानी 3+C इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू C कर रहे हैं, माइनस C इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये भी 1 हो जाएगा, राइट। देखिए सेकेंड स्टेप, इंटू 1 से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये डिफरेंशिएशन हुआ, dQ2/dC हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए माइनस C, ये C से कट गया, तो हमारा क्या आ गया, दिस इज 6E डिवाइडेड बाई 3+C का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप dQ2/dC क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ दिस कर्व। तो यहाँ पर अब ये देख लीजिए, अब देख रहे हैं कि C बढ़ रहा है तो स्लोप क्या हो रहा है, देखिए C डिनोमिनेटर में है, तो इफ C इंक्रीजेज 1 to 3 माइक्रोफैराड, इसको इंक्रीज करेंगे तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा, तो dQ2 यानी स्लोप का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी स्लोप डिक्रीजेज। तो जब व्हेन C इंक्रीजेज स्लोप डिक्रीजेज, तो देखिए अब यहाँ पर स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप ऐसे है, ये डिक्रीज कर रहा है स्लोप, जैसे जैसे C बढ़ रहा है डिक्रीज कर रहा है, टेंजेंट होता है स्लोप, और यहाँ से देखिए इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। ओके।